नमस्कार, सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज सुलगते सवाल में बात डिंडौरी जिले की। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के बैगा आदिवासी बहुल्य गांव दुनिया बघाड़ में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए इस गांव में प्रधानमंत्री जनमन योजना से 6 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाई जा रही है, लेकिन ग्रामीण निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। लोगों ने सड़क की परत हाथों से उखाड़कर गुणवत्ता पर सवाल उठाए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में सड़क बह जाएगी। वहीं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। करीब 5 साल पहले दुनिया बघाड़ गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया था। गांव में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज भी गांव की तस्वीर बदहाल नजर आ रही है। गांव तक पहुंचने वाली सड़क बरसात में कीचड़ में तब्दील हो जाती है। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क उनकी सालों पुरानी परेशानी दूर करेगी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होते ही गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवाकर सड़क की परत हाथों से उखाड़ कर दिखाई। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क इतनी कमजोर बनाई जा रही कि पहली ही बारिश में बह जाएगी। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य की समय सीमा खत्म होने के बावजूद सड़क अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ये सड़क जो है ग्राम पंचायत रामगुड़ा से दुनिया बघाड़ की बनाई जा रही है। ये सड़क जो है प्रधानमंत्री जनमन योजना से बन रहा है। कितने की स्वीकृति है? ये 6 करोड़ करीब की स्वीकृति है। ये गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण गुणवत्ता को लेकर के बहुत घटिया है और माल भी गलत डाला जा रहा है और लेयर भी बिल्कुल पतली डाली जा रही है। और इसका शिकायत हम पहले भी कोई मीडिया वाले आए थे, उसको बता चुके हैं। ग्रामीणों का दर्द सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि सालों तक सड़क सुविधा नहीं होने के कारण कई मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को खाट या निजी साधनों से कई किलोमीटर तक ले जाना पड़ता था। अब जब सड़क बन रही है तो उसकी गुणवत्ता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रामगुड़ा से बघाड़ तक रोड बन रहा है और जो सालों साल चलने वाली रोड है वो वैसी बन रही है। अब बिल्कुल घटिया रोड है, इससे हम संतुष्टि नहीं है। और बिल्कुल देखा जाए तो पूरा अच्छे से लेयर नहीं डाला गया है। मतलब यहाँ का मतलब ऐसे ही बना के चले गए हैं। ये रोड कहाँ से कहाँ तक बनना है? ये रोड अभी यहाँ से रामगुड़ा से लेकर बघाड़ तक बनेगा, पर अभी नहीं बना है, आधा ही बना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सांसद के गोद लिए गांव में ही विकास कार्यों की ये स्थिति है, तो बाकी दूरस्थ आदिवासी इलाकों में निर्माण कार्यों की हालत कैसी होगी? क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं या फिर करोड़ों रुपए कमीशनबाजी और लापरवाही की भेंट चढ़ रही है? मामले में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि सड़क निर्माण की शिकायत मिली है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यदि निर्माण कार्य में अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी कोशिश है ऐसे गांव जो बिल्कुल बहुत पिछड़े हैं। अभी आपने इस गांव का उल्लेख किया है, मैं स्वयं वहां गया था। जो रोड है, मुख्य बात वहाँ हमने एक दुकान जो सोसाइटी है उसका भी हमने शुरू किया है। बाकी तो रोड का क्योंकि काफ़ी घाटी है तो थोड़ा पार्ट उसका रुका हुआ है और मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट पार्ट में उसको पूरा करके नीचे गांव में जो दुनिया बघाड़ का है उसको हम पूरा कर पाएंगे। अब देखना होगा कि जांच के बाद वाकई कार्रवाई होती है या फिर ग्रामीणों की शिकायतें एक बार फिर फाइलों में दबकर रह जाएंगी। कैमरामैन के साथ नीलमणि चौधरी, ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 डिंडौरी।
सड़क खराब कैसे पहुंचे विकास? जी हाँ, ये बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक गांव जहाँ पर सड़क ही नहीं है और जब बन रही है तो हालात ऐसे हैं कि उसे हाथ से उखाड़ने पर वो सड़क उखड़ जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहली ही बारिश में ये सड़क बह जाएगी और मिली भगत और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। देखिए सड़क की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई, जहाँ पर तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि किस तरह से जो है यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डिंडौरी से नीलमणि चौधरी जुड़ चुके हैं। जी नीलमणि जी, बताइए क्या कुछ जानकारी है, ये सड़क कब से अधूरी पड़ी है? के द्वारा ये गांव को दुनिया बघार को गोद लिया गया था और लगभग 5 वर्ष पहले, और उसके पहले ही आरएस के द्वारा यहाँ रोड का काम शुरू किया गया था, लेकिन क्या कहते हैं पूरे पासे को बंदरबाट कर दिया गया। अब ये प्रधानमंत्री जनमन के तहत ये सड़क निर्माण कार्य चालू हुआ है, जिसमें भी एक घटिया रोड निर्माण किया जा रहा है, जिसमें क्या कहते हैं वहाँ के ग्रामीण जो है वो पूरी तरह से हाथों से निकाल के दिखा रहे हैं कि मतलब ये रोड उखड़ रहा है। और यहाँ जो पैसे है करोड़ों रुपए जो उस पर पलीता लगाया जा रहा है। जी नीलमणि, आपने इस मामले में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की होगी, उनका क्या कहना है? जी, इसमें हमने अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो अधिकारी ने टाल मटोल करते हुए जवाब देते हैं कि हम इसका काम को सुधरवा देंगे, और इसके बाद अभी तक तो उसमें कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है। और यही जनप्रतिनिधि भी जो है, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब देते हुए यहाँ टाल मटोल कर दिया है। जी, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का गोदग्राम है, तो सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्या कुछ कहा? जब हम उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हम जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उसकी जांच करवाएंगे, और जांच करवाने के बाद ही उसको जो भी कमियां आएंगी उसको हम पूरा करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। जो ठेकेदार के प्रति है उसको उचित कार्रवाई करेंगे। जी नीलमणि, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अब हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण जुड़ चुके हैं, शंकर अग्रवाल। तो शंकर, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। नमस्कार। आप लोगों के क्षेत्र में काफी समय से जो है सड़क नहीं है, और जब सड़क बन रही है तो इस तरह के हालात नजर आने रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ परेशानी आप लोगों को हो रही है? मैडम, बहुत बड़ी परेशानी है। सड़क जो है आजादी के बाद से अभी तक कोई यहाँ सड़क नहीं बना है दुनिया बघार में। प्रधानमंत्री जनमन से जब ये सड़क को जोड़ा गया है बैगा योजना में, तो अभी तक सड़क नहीं बनी है। 2024 में शुरू हुआ और 25 में जाकर पूर्ण हो गया, और अभी तक सड़क बनने का कोई बनी नहीं है सड़क यहाँ। जी, आप लोगों का गांव जो है सांसद का गोदग्राम है, आप लोगों ने सांसद से शिकायत की होगी, क्या जवाब आता है उनका? ये माननीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी आए हैं, यहाँ आते रहते हैं। माननीय ओम प्रकाश धुर्वे हमारा विधायक है, मैं बूथ अध्यक्ष खुद हूँ जनता पार्टी से, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। और रोड बिल्कुल बनने लायक नहीं है। वो पहले जो आरईएस में बनाया गया है उसमें जल्दी बना करके जल्दी उतार दिया गया। मोड़ बहुत है और कभी बन ही नहीं सकता वो रोड। उसी में 6 करोड़ जो रोड पैसा मिला है प्रधानमंत्री से, वो पैसा भी सब नाजायज जा रहा है। हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, ठीक नहीं होगा। मतलब सांसद और विधायक दोनों की ही उदासीनता यहाँ पर देखी गई है। बिल्कुल देखी गई है। भाई पार्टी के हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम ठीक नहीं हो रहा है। न कभी वहाँ बस चलेगा। अगर वहाँ रोड बन जाता तो हमारे यहाँ साइड रोड 45 किलोमीटर है। मैं अभी परसों वहाँ से आया हूँ जबरदस्ती में। अगर रोड बन जाता तो 45 किलोमीटर हमको साइड रोड पड़ेगा, और पुलिया जो है पुलिया फिर हम बनवा लेते आगे आवेदन दे करके, लेकिन रोड ही सही नहीं बन रहा है, कोई मतलब का नहीं है। जी शंकर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद, साथ ही हमारे साथ जुड़कर हम अपनी बातचीत रखने के लिए भी धन्यवाद। तो ये थे स्थानीय ग्रामीण शंकर अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या बनी हुई है। लगभग आज़ादी के बाद से यहाँ पर सड़क है ही नहीं, और जब इसे सांसद ने गोद ग्राम के तौर पर गोद लिया तब यहाँ पर काफ़ी सारे विकास के दावे किए गए, लेकिन विकास अभी तक यहाँ पर पहुँच नहीं पाया। इसके अलावा आपको बता दें कि उनका कहना है कि सांसद और विधायक दोनों की ही यहाँ उदासीनता देखी जाती है, दोनों की ओर से ही सुनवाई नहीं होती है। तो देखिए सड़क खराब है और बनवाया तो अभी तक नहीं जा रहा है। चलिए अब फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता नीलमणि चौधरी का। जी नीलमणि, आपका स्वागत है फिर से, और बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लगातार यहाँ पर जो है सांसद और विधायक दोनों की ही उदासीनता देखी जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये आज़ादी के दशक बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पर सड़क नहीं बन पाया,
और यहाँ पर जो ग्रामीण है, जो बघाड़ जो ये जिले के आखिरी गांव है, वहाँ पर के रहने वाले जो ग्रामीण हैं, उनको वहाँ पर मतलब जो कोई तबीयत खराब हो जाता है, मरीज को लाने ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी तो ठीक है उससे, लेकिन बरसात के समय में और ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो अपने सांसद जो है फग्गन सिंह कुलस्ते और क्षेत्रीय विधायक जो है, उनके उदासीनता के चलते इनका खामियाजा ग्रामीणों को भोगना पड़ रहा है। और जो पहले जो इसका जो करोड़ों रुपए जो इसके लिए आवंटन हुआ था आरएस के द्वारा, उस पैसे को अभी पूरा करोड़ों रुपए का बंदरबार कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री जनमन के तहत में ग्रामीणों के लिए सड़क निकली है, तो इसमें भी ये पूरा क्या कहते हैं घटिया निर्माण, गुणवत्ताहीन सड़क बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि इसमें जो क्षेत्रीय विधायक है और उनका मतलब घोर लापरवाही सामने आ रहा है। जी नीलमणि, यहाँ पर सांसद और विधायक की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं होती और अधिकारियों की मनमानी भी यहाँ पर सामने आ रही है, क्या मिलीभगत के आरोप लग सकते हैं? जी, ये कहीं ना कहीं तो एक मिलीभगत का शिकार हो रहा है। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है वो अपने जो विभाग के अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि है उनका उपेक्षा का शिकार हो रहा है ये सर। जी नीलमणि, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अब हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू नेताम जुड़ चुके हैं। जी चमरू, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। हेलो। जी चमरू जी बताइए। जी चमरू, आपके क्षेत्र में ये जो है समस्या बनी हुई है सड़क निर्माण को लेकर, यहाँ पर काफी ज्यादा समस्या देखी जा रही है, क्या कुछ जानकारी बताना चाहेंगे आप? किन की लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है? उसमें दुनिया बघाड़ की जो रोड बन रही है, वहाँ पर जो ठेकेदार थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। उसकी काम की लापरवाही की वजह से वो दूसरी ठेकेदार आएगा तो उसको अच्छी जो सरकार की निर्धारित मापदंड है उनके आधार पर उस रोड को बनवाया जाएगा। ये रोड कब से अधूरी पड़ी है? पहले एक रोड इससे पहले बनी थी, अभी ये जो दूसरी सेक्शन हुई है इसमें दूसरे ठेकेदार हैं, तो इसको हम जल्दी से जल्दी, जैसे टेंडर दूसरे का हो जाएगा वैसे हम जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए चमरू, आपका धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अब हमारे साथ डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम जुड़ चुके हैं। जी ओमकार जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी बताइए। जी, आपके क्षेत्र में यहाँ पर काफी ज्यादा लापरवाही देखी जा रही है सड़क निर्माण को लेकर। पहले तो यहाँ पर सड़क थी ही नहीं और जब सड़क बनाई जा रही है तो इस तरह की लापरवाही और इस तरह के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। एक्चुअली ये दुनिया बघाड़ जो है शेखपुरा विधानसभा में आता है जी, पर मेरी संज्ञान में है, मेरे अपने जिले में ही है वो शेखपुरा विधानसभा में। इस समय जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, सड़कों का निर्माण कार्य हमारा जो है मेन जबलपुर टू अमरकंटक का एनएच का देख लो, या फिर ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो दुर्गम गांव को जोड़ने वाली सड़क है इनको देख लो, गुणवत्ता का कहीं ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और इस विषय को लेकर के अधिकारियों से बात करो, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करो, मैंने तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात किया जी। पर कोई इसमें सुधार नहीं कराते, जी करते हैं, कोई सुधार तथ्यात्मक होता नहीं है। जी, यहाँ पर शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं होता है, तो ऐसे में किन की लापरवाही है? क्या किन लोगों की यहाँ पर मिलीभगत सामने आती है? ये पूरी सरकार की लापरवाही है और हम विधानसभा में इस विषय को लेकर के हमने अनुरोध किया। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का एक संवैधानिक अधिकार होता है लिखित आवेदन देना, सुधार के लिए बात करना, वरिष्ठ अधिकारियों से बात करना, पर इस समय कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, न कोई सुधार कर रहे हैं। जी, ये क्षेत्र सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का गोद ग्राम भी है। ऐसे में यहाँ पर इस तरह की लापरवाही और इस तरह के जो है लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर विकास बिल्कुल पहुंच नहीं पा रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पर किसकी लापरवाही है और क्या मिलीभगत है इस अधिकारियों की और सरकार की ओर से किसी की? देखिए, कुलस्ते जी तो कोई ध्यान देना नहीं है उनको। सरकार के लोग तो ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा की बात करो तो सभी जगह अच्छा स्कूल है कहेंगे, पीने की पानी सबको अच्छा मिल रहा है कहेंगे। यहाँ रोज आंदोलन हो रहे हैं, लोग जाम कर रहे हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि भाई आप थोड़ा सा मदद करें। तो
कहते हैं कि आप हमें पीने की पानी दो, सरकार कहती है कि सब घर पानी पहुंच गई, यहाँ जनता पानी की मांग को लेकर सड़कों में है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस समय सरकार जो है बातें तो बहुत करती है, पर धरातल में इस तरह की हालात हैं। अब आपके माध्यम से आ रहा है, अब आप कोई मुद्दे को लाए हो तो जनता की मुद्दा है। मैं तो मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि धरातल में जाके सही बात को ला रहे हो। हमारी बात ना सुने, हम विपक्ष के विधायक हैं, कम से कम मीडिया की बात तो सुन लें कि मीडिया अगर दिखा रहा है तो उसकी बात की सुनाई कर लें। ये भी सरकार के लोग नहीं कर रहे हैं, बड़ी ये परिस्थिति बनी हुई है। जी, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। क्या विकास कार्य विधायक निधि से भी विकास नहीं हुए हैं यहाँ? देखिए, वो शेखपुरा विधानसभा पड़ता है और क्योंकि जिले के नाते हम इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किए कि आप भौगोलिक दृष्टि की समीक्षा करा लें और वास्तविक विकास की कार्य योजना बना लें, पर सिर्फ बातें करवा लो, काम धरातल में नहीं हो रहा है। ये हकीकत है। किसान, नौजवान, सभी लोग सही विकास की इंतजार कर रहे हैं, पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। जी ओमकार जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ओमकार सिंह मरकाम, जो कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे, कांग्रेस की ओर से ये विधायक थे, और इन्होंने जानकारी साझा की यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि सांसद है इस क्षेत्र के, और उनका गोद ग्राम है ये गांव, लेकिन वहां पर सांसद की ओर से भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विकास कार्य पूरी तरह से अधूरे पड़े हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर खबरें बता रहे हैं, सड़क की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। यहाँ पर गुणवत्ता के नाम पर ऐसी सड़क यहाँ पर बनाई जा रही है जो सिर्फ एक लकड़ी के छूने से या हाथ से उखाड़ने से पूरी तरह उखड़ जा रही है। चलिए, अब हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता नीलमणि चौधरी का। जी नीलमणि, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांसद ओमकार सिंह भी, माफ कीजिएगा, विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने भी इस मामले में जानकारी दी है और उनका कहना है कि सांसद बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। जी, मैं आपको बता दूं कि जो अपने जो शेखपुरा विधायक जो है वो इस ओर के ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनका कहना है कि हम उनसे आज फोन में चर्चा की तो बोले कि हम काम को दिखवाते हैं, और जितनी जो भी है अगर वो ठेकेदार की लापरवाही तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जी जी, यहाँ पर आपसी टकराव भी देखा जा सकता है। क्या बीजेपी के जो है सांसद है और कांग्रेस के विधायक है, जिसके चलते राजनीतिक टकराव के चलते यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है? जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये सत्ता पक्ष के है, विपक्ष के, दोनों के टकराव के कारण यहाँ पर जो भी काम है वो पूरी तरह से सही ढंग से नहीं हो पाता। एक दूसरे का टांग खींचने पे लगे हुए रहते हैं, जिससे इसका खामियाजा यहाँ के बासिंदे ग्रामीणों को भोगना पड़ता है। कहीं की बात करें, चाहे कोई भी सड़क हो या कोई भी निर्माण कार्य है, केवल एक राजनीतिक मुद्दा के चलते क्या कहते हैं यहाँ सही मतलब कोई भी निर्माण कार्य सही नहीं हो पाता। जी नीलमणि, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अब हमारे साथ भाजपा नेता सुधीर दत्त तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुधीर, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। तो देखिए, यहाँ पर सड़क की हालात कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि यहाँ पर सड़क हाथों से उखाड़ने मात्र से उखड़ जा रही है। और आपको बता दें कि आजादी के बाद से यहाँ पर सड़क नहीं है, और जब सड़क बनाई जा रही है तो इस तरह की सड़क यहाँ पर तैयार की जा रही है कि जो पहली ही बारिश में बह जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से खराब सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो पूरी तरह से उखड़ रही है। अभी से ही तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पहली ही बारिश में ये सड़क पूरी तरह से बह जाएगी। यहाँ पर लापरवाही, भ्रष्टाचार पूरी तरह उजागर हो रही है। चलिए फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता नीलमणि चौधरी का। जी नीलमणि, आप देख रहे हैं, अभी हमने भाजपा नेता सुधीर दत्त तिवारी से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके चलते आपकी ओर फिर से हमने रुक किया है। जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। चलिए फिर से रुक करते हैं सुधीर दत्त तिवारी का, जो कि भाजपा नेता है इस क्षेत्र से। सुधीर, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। सबसे पहले तो मैं आज न्यूज़ 24 को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी कि आपने मुझे इस लायक समझा। जी बताएं। जी, आपके क्षेत्र में जो है सड़क निर्माण कब से अधूरा पड़ा है? बहुत दिन से ये अधूरा पड़े होने की बात कही जा रही है। वहीं आपसी टकराव, भाजपा और कांग्रेस के बीच में आपसी टकराव की वजह से यहाँ विकास के कार्य नहीं हो पा रहे, ऐसी भी बात कही जा रही है।
जी ऐसा निश्चित है, क्योंकि डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ जो है 20 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, और जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विकास कार्य होते हैं तो वो दूसरों के माध्यम से कार्य को रुकवाने का प्रयास करते हैं। जी, यहाँ पर सांसद जो है भाजपा के हैं, सांसद का गोदग्राम भी है, इस तरह से यहाँ पर जो है विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया है। नहीं, सांसद जी ने ही इस गांव की पहली बार जब देखा तो रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव के लिए काफी चीज लिखी है। जो रोड का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है, लेकिन विधायक का तो ये आरोप है कि सांसद जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है, सांसद जी पूरा ध्यान दे रहे हैं। जब तो ये रोड सिर्फ सांसद जी करवाए थे। अगर ऐसा है तो काफी समय से, ये करीब 5 साल हो चुके हैं सांसद के द्वारा इस क्षेत्र को जो है गोद लिए हुए, इसके बावजूद 5 साल में अभी तक यहाँ विकास के कुछ भी कार्य नहीं हुए हैं। ये तो भली बात ही आप जानते हैं कि केंद्र सरकार सांसद जी होते, केंद्र सरकार से राशि दी जाती है, लेकिन उस जगह में विधानसभा होती है तो विधानसभा के जनप्रतिनिधियों को भी उतना उत्तरदायित्व उतना बनता, उनका अधिकारी बनता है कि वो भी अपने कार्यों को देखें। जी, आपके क्षेत्र के विधायक का ये कहना है कि वो लगातार विधानसभा में इस चीज के लिए भी बातें उठाते हैं, यहाँ के लिए मांगे की जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिंडोरी जिले में बाकायदा विकास हो रहा है, और माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते, मैं तो जानता हूँ जब से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ हुआ है, जब से मेरे ख्याल से उनके लोकसभा क्षेत्र में, मतलब डिंडोरी लोकसभा क्षेत्र में जाल सा बिछा हुआ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, और गांव गांव तक सड़क बनी हुई है। और जहां जो गांव छूट गए हैं उन गांवों को हमने लिया है, निश्चित ही वो जल्द पूरे की जाएंगे और क्वालिटी के साथ में वो कार्य होंगे। अच्छा, ये बताइए आप हमें कि ये सड़क कब से अधूरी पड़ी है? ये सड़क कुछ तकनीकी कारणों से, क्योंकि बीच में कुछ लोगों की जमीन आ रही थी, कुछ दिक्कत आ रही थी, इस कारण से सड़क नहीं बन पा रही थी। कहा जा रहा है कि सड़क के बनने की समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सड़क पूरी तरह अधूरी है और इस तरह के गुणवत्ता विहीन काम हो रहे हैं यहाँ। हाँ, ऐसा पता चला। संबंधित जो काम कर रहे हैं, जो एजेंसी है, ठेकेदार, उनको ब्लैक लिस्टेड के लिए दिया है, ब्लैक लिस्टेड करके और दूसरे को वो देखिए और इसके बाद काम शुरू होगा। चलिए सुधीर, आपका धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीलमणि चौधरी का। नीलमणि, आपने सुना कि भाजपा नेता का क्या कुछ कहना है, वो आरोप लगा रहे बीजेपी के विधायक पर और सांसद की ओर से कार्य पूर्ण रूप से किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। जी, मैं क्या बता दूं आपको, ये जो सड़क निर्माण कार्य है इसको लेकर एक तरफ कांग्रेस अपने पक्ष खींच रहा है, दूसरी तरफ जो अपने क्षेत्रीय विधायक है वो अपना पक्ष खींच रहे हैं। ये इसका जो खामियाजा है जो वहाँ के ग्रामीण भोग रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जैसे कि वो हाथों से उखड़ रहा है रोड। तो ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है, जिसके कारण ठेकेदार जो कोई साथ मिला है, या कहा जाए कि मतलब क्षेत्रीय विधायक है उनके साथ मिला हो, या विभाग के द्वारा साथ मिला हो, जिस पर ये इस तरह से गुणवत्ताहीन क्या कहते हैं सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जी नीलमणि, बिल्कुल यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही है, बाकी दोनों की ओर से उदासीनता साफ नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी नीलमणि चौधरी, जो कि डिंडोरी से हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने खराब सड़क को लेकर विस्तार से हमारे साथ जानकारी साझा की। तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर सड़क की हालत किस तरह बद से बदतर नजर आ रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर समस्याएं लगातार बनी हुई है। हालांकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इसकी ओर से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है, उदासीनता भी देखी जा रही है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही विकास कार्य पूरे होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि विकास कार्य पूरे होते हैं या नहीं, या ये सड़क जल्द से जल्द बन पाती है या नहीं। फिलहाल ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुलगते सवाल में बस इतना ही। मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।